नमस्कार मित्रों, मैं उदय इंडिया की तरफ से आप सबको फिर से तहे दिल स्वागत कर रहा हूं। आज मैं मीडिया से जुड़े एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मीडिया इंडस्ट्री का एक हिस्सा होने की वजह से मीडिया के ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए ऐसे ही थोड़ा मुश्किल बात है, लेकिन इन दिनों विज्ञापन उद्योगों का जो रवैया है उसे आपको सामने रखने का बेहद जरूरी समझता हूं मैं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत में दिखाई जाने वाला कुछ खास विज्ञापनों में सनातन धर्म और भारतीय परंपराओं का लगातार मजाक बनाया जा रहा है। हाल ही में एक बैंक का विज्ञापन सामने आया जिसमें आमिर खान और कियारा आडवाणी दिखाई दी है। इस विज्ञापन की पंच लाइन थी, बदलाव हमसे। लेकिन इसमें बदलाव के नाम पर जो तस्वीर दिखाई गई वो हिंदू वैवाहिक परंपराओं का सरासर मजाक था, क्योंकि भारतीय परंपरा में स्त्रियों का सम्मान देने का वकालत की गई है, लेकिन यह विज्ञापन महिलाओं को पीछे धकेलकर खुद को आगे निकलने की पैरवी करता है। आखिर यह कैसा बदलाव है जो कि सबसे वैज्ञानिक और उचित प्राचीन सनातन परंपरा को पुरुषवादी बनाने की कोशिश कर रहा है? जब पूरी दुनिया में नारी की सम्मान देने की बात की जा रही है, लेकिन भारत जैसे देशों में जो हमेशा से नारियों की सम्मान देता है उसे हटाकर औरतों को पीछे करने की बात कही जा रही है। यह निहायत गलत संदेश देने वाला विज्ञापन था, जो कि भारतीयता के साथ नारी का भी अपमान हो रहा है। यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी वोमेन फर्स्ट का नारा बुलंद किया जाता है, लेकिन बदलाव और क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करने वाला आमिर खान एक नारी विरोधी गलत परंपरा डालने की कोशिश किया है। विज्ञापन की दुनिया में भारतीय परंपरा का मजाक उड़ाने की साजिश नई नहीं है। इससे पहले भी एक चाय का विज्ञापन में भी हिंदू धर्म के सबसे बड़ी सार्वजनिक आयोजन कुंभ मेला को बदनाम करने का कोशिश की गई है और इससे घर को बुजुर्ग से छुटकारा पाने का मौके को तौर पर प्रचारित किया। इस विज्ञापन में दिखाया गया कि कैसे एक युवक जानबूझकर अपने बुजुर्ग पिता का हाथ मेले की भेड़ में छोड़ देता है, लेकिन चाय पीने के बाद उसे सद्बुद्धि आती है और वो अपने पिता को घर लेकर लौटता है। इसी तरह कार बेचने वाली एक ई कॉमर्स कंपनी भारतीय औरतों को यह सिखाने की कोशिश करती है कि वो अपने पतियों को कार की तरह बदल सकती है। यानी पति पत्नी के प्रेम और रिश्ते को पूरी तरह से कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह पेश करने की कोशिश की गई है। एक डिटर्जेंट पाउडर के विज्ञापन में होली के त्योहारों को, होली का कितना बड़ा त्योहार है देश में आपको मालूम है, होली के त्योहारों को बदनाम करने का प्रयास किया गया है और उसे सांप्रदायिक सद्भाव के खिलाफ बनाने की साजिश रची गई है। इस विज्ञापन में होली खेल रहे हैं लड़कों का झुंड एक मुस्लिम लड़के पर गुलाल फेंकता है, लेकिन उसे बचाने के लिए बच्ची आगे आ जाती है, जैसे कि वो गुलाल ना होकर कोई बॉम्ब हो गया है और जिससे उस मुस्लिम लड़के पर गिर जाने से उसकी जान चली जाती।
हम आपको जानबूझकर उन ब्रांड का नाम में नहीं बता रहे हैं, इन सारे ब्रांड्स को, जो कि इस तरह की हिंदू विरोधी मानसिकता वाला विज्ञापन बना रहे हैं, बार बार बना रहे हैं। क्योंकि इन कंपनियों का एक मकसद यह भी होता है कि विवादित विज्ञापन करके मुफ्त का प्रचार हासिल करना। क्योंकि विवाद जब भी होता है तो लोग ये जरूर पूछते हैं कि ये विज्ञापन किस कंपनी का है। ये प्रचार पाने के लिए कंपनियां बार बार हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके गुस्सा की करती है। दरअसल विज्ञापन की दुनिया में उन्हीं लोगों की आज बोलबाला है जिन्होंने अब तक भारतीय फिल्म प्रोडक्शन और बॉलीवुड पर कब्जा जमा रखे हैं। उनकी सोच जो है पूरा हिंदू विरोधी है। उनकी दूषित नजरिया में एक ब्राह्मण भ्रष्ट और साजिश करता होता है, एक क्षत्रिय हमेशा जुल्म करने वाला होता है और एक वैश्य सूदखोर होता है जो कि साथ मिलकर देश की गरीब जनता पर अत्याचार करते हैं। लेकिन उससे बचाने वाला व्यक्ति के तौर पर किसी मुसलमान या ईसाई को पेश कर जाता है। यह भारत की जातियों में बांटकर खंड खंड करने की बेहद और घटिया साजिश है। ये एक स्पष्ट ये एक तरह से एक सॉफ्ट जिहाद है जो कि भारत की वास्तविक पहचान पर बार बार प्रहार करती है। यह सिलसिला पिछले कई दशकों से चली आ रहा है, लेकिन ये वक्त जरा अभी अलग है। अब सोशल मीडिया का जो है ना बोलबाला है, जो कि तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। नया भारत अब जाग चुका है। अब गलत मानसिकता से हिंदू धर्म पर वार करने वाली फिल्मों का बायकॉट कर दिया जाता है और ढोंगी कलुषित विचार रखने वाले बॉलीवुड के कलाकारों को और धर्म प्रेमी जनता तुरंत जो होता है खारिज कर देता है। क्योंकि सोशल मीडिया ने उन्हें बता दिया है कि देश के सामने असली समस्या होली के रंग, दिवाली के दिए और पटाखे या शिवरात्रि का दुर्दर्पण करना नहीं है, बल्कि औरतों को हिजाब और बुर्क के कैद की जिद, 3 तलाक के जरिए उन्हें बेसहारा कर देना, हलाल के जरिए उनकी इज्जत से खेलना, लाउड स्पीकर लगाकर दिन में 5 बार ध्वनि प्रदूषण फैलाना, जिसके खिलाफ बॉलीवुड का कोई भी हीरो हीरोइन आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती है। जाहिर सी बात है, सिल्वर स्क्रीन के इन नकली सितारों के पीछे दुबई अंडरवर्ल्ड डन जो होते हैं ना, वो खड़ी देश में आया बसा। उनकी पैसा लगा हुआ है इस पे, और मजहबी कट्टरपंथियों की जिहादी सोच आज काम कर रहा है इस इंडस्ट्री में। लेकिन भारत की सनातनी जनता ने उसे पहचान लिया है और उसका प्रतिकार करना भी शुरू कर दिया है। आप ध्यान रखिए इस बात को। ऐसे में उदय इंडिया जैसा राष्ट्रवादी चैनल की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा मैं आज फिर से उस विषय पर बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता देश और धर्म के प्रति है। हमने बीड़ा उठाया है राष्ट्र विरोधी ताकत के चेहरे को नकाब उतारने का। कल भी मैंने आपको कहा था कि जहां जहां हमारा अस्मिता पर सवाल उठेगा, जहां जहां भारत की नारी का अपमान किया जाएगा, जिस जिस इंडस्ट्री में बैकडोर से हिंदुत्व और हिंदुइज्म पर अटैक किया जाएगा, उसको उदय इंडिया नहीं छोड़ने वाला है। मित्रों, हमने कई बार कई इशू हमने झारखंड में जिस तरह से लोगों को घर से मार पीट के निकाल के वहां पर मस्जिद बनाने की बात हुई थी, हमने उसको उजागर किया था। पीएफआई का रोल जो केरल में हो रहा है,
जो नंगा नाच हो रहा है, हमने उदय इंडिया की तरफ से उसको उजागर किया था। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में भी 3 दिन पहले जो घटना घटी थी और जो रोज राजा चोला राजा, उस विषय को भी हमने स्पष्ट रूप से बताया था। मित्रों, मैं ये सोचता हूं कि ये जो विचार आए दिन हम आपके सामने रखते हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे लिए हमारा देश महान है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। यही सोच के साथ उदय इंडिया आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय।